केवल किसी सरकार का पक्ष लेने से या विरोध करने से नहीं। मैंने हमारे प्राइवेट स्कूल के सम्मेलन में कहा कि जब जहां पर भी न्याय की आवश्यकता होती है, अगर आवाज को कोई प्रभावी ढंग से रखता है तो वो टीचर रखता है, और टीचर्स में वो ताकत है, वो हुकूमत को भी इधर कभी उधर कर सकता है, शासन को भी इधर उधर कर सकता है। क्योंकि करीब 50% बच्चों को हम पढ़ाते हैं और करीब करीब 50% बच्चे आपकी पाठशाला में पढ़ते हैं। पेरेंट्स की अगर कोई चाबी किसी के पास में होती है तो बच्चे के पास में होती है, और उसकी मास्टर चाबी हम टीचर्स लोग हैं। और लोकतंत्र के अंदर संविधान के निर्माता उन सबसे अधिक अधिकार कोई दिया है तो अंगुली का दिया है, सरकार के दिमाग को ठीक करने का दिया है। जब सरकार कभी शिक्षकों के पक्ष में फैसले नहीं लेती हो या फिर समुदाय के पक्ष में नहीं लेती हो और शिक्षक को वो अगर फैसला करता है तो उस अंगुली वाले अधिकार का इस्तेमाल हम स्वयं तो करते ही करते हैं, लेकिन बच्चों के मार्फत गांव की चौपालों में अगर कोई माहौल बनाता है तो वो टीचर बनाता है। इसलिए टीचर राष्ट्र का भी निर्माता है, और शासन से जुड़े लोग मान लें कि हुकूमत को दाएं बाएं करने का भी निर्माता वो टीचर है। बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान की संवेदनशील सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की नेतृत्व वाली ने नए टीचर्स का भी उतना ही सम्मान किया है जितना पुराने हमारे गुरुओं का सम्मान वित्तीय परिलाभों में था, प्रशासकीय परिलाभों में है। बहुत जल्दी डीपीसीयां हो रही है, बहुत योग्य और योग्यतम टीचर्स को यथाउचित सम्मान मिल रहा है। ऐसा सम्मान अगर मिलता है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील हमेशा ऐसी विचार वालों सरकार के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि ऐसी फौज तो हमारे साथ यूं ही है और फिर फैसले अगर उनके पक्ष में नहीं होते हैं तो हम लोग आंख दिखाने की हिम्मत भी तो रखते हैं। साथियों, आजादी से पहले आजादी के संग्राम में जितनी ताकत साहित्यकारों ने दी, जितनी ताकत लेखकों ने दी, पत्रकारों ने दी, उतने की उतनी ताकत टीचर्स ने दी है। आज इतिहास में हम लोग तमाम बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम करते करना भी चाहिए, लेकिन उन्हें प्रेरित करने का काम, माहौल को तैयार करने का काम हम सभी ने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है। मुंशी प्रेमचंद ने 18वीं सदी के अंदर उन तमाम शासकों को खिलाफ कलम चलाई। भले उस दौरान वो प्रासंगिक नहीं रही होगी, लेकिन आज हमें भी लगता है पढ़कर पढ़ा करके कि काश मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार आजादी के संग्राम में, उनके जैसे साहित्यकार आजादी के महासंग्राम में शामिल नहीं होते तो मैं समझता हूं कि आज भी हम विदेशी लोगों के गुलाम होते। इसलिए इस लोकतंत्र में जितने सारे स्तंभ है उन सब में सारे महत्वपूर्ण है और टीचर्स का भी अपना अहम योगदान है। मैं समझता हूं कि अगर समय कुछ ज्यादा ले रहा हूं तो मेरी बात को रोकूंगा, अगर ठीक ठाक चल रहा है सदन आज्ञा दे तो कुछ और बोलने की कोशिश करूंगा। आज सबसे ज्यादा चिंता सिलेबस को लेकर रहती है, पाठ्यक्रम को लेकर रहती है। बहुत बार टीवी के डिबेट में हम देखते हैं कि ग से गमला क्यों पढ़ा रहे हैं, ग से गणेश पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत बार ये पढ़ने को मिलता है कि अकबर महान था, कि वो महाराणा प्रताप महान थे। बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि ये ड्रेस नीली पीली लाल क्यों ये होनी चाहिए। बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि बच्चों को साइकिल इस कलर की मिल जानी चाहिए। बहुत बार ऐसा मिलता है कि स्कूल के अंदर धर्म की शिक्षा इस टाइप से दी जाती है, ये दी जाती है। मैं सारे तथ्य जो आज के समय में प्रासंगिक है उस पर हमला करता हूं सीधे शब्दों में, इसलिए करता हूं कि कृपया पाठ्यक्रम के जो निर्माता है उनसे मेरा आग्रह है कि इतिहास और अतीत को हम लोग नहीं बदल सकते। कृपया इतिहास के अंदर खोटी बात लिखी है तो उस बात को पाठ्यक्रम से बाहर कर दो, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा इतिहास ना बनाओ जो देश के अंदर सांप्रदायिक पारस्परिक सद्भाव को बिगाड़े। ऐसा पाठ्यक्रम में शामिल मत करो ऐसी बातों को जो मनुष्य और मनुष्य में भेद करे। शिक्षा की आवश्यकता किस लिए है? पैसे तो हम लोग भंगार बेच के भी तो कमा सकते हैं, पैसे हम लोग व्यवसाय करके भी कमा सकते हैं, पैसे कमाने के बहुत सारे माध्यम है। लेकिन विचारों की खुराक, मन की ताकत शिक्षा से मिलती है। विद्यामित्र प्रवासेषु हम सभी ने पढ़ा है, जेब कट सकती है, दिमाग की उपज कभी खो नहीं सकती।
उसको तैयार करने में बहुत ही ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता होती है। पाठशाला में पहली से 12वीं तक पढ़ाने वाले टीचर इस बात को जानते हैं। और सिलेबस में लिखी हुई बात, क्योंकि हमेशा घर पे बहस होती है, बच्चा बोलता है कि मुझे, पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये सही है, और बच्चा बोलता है ये सही है क्योंकि मुझे टीचर्स ने बताया है, और टीचर्स उसी बात को बताते हैं जो पाठ्यक्रम में लिखाया गया है। फिर टीवी चैनलों पर डिबेट होती है। हम उनसे कहते हैं कि इतिहास को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन इस देश की एकता, उसकी विविधता, उसकी अखंडता के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्माण हो। बोर्ड की क्लास चाहे 5वीं में रखो, 8वीं में रखो, लेकिन समय के साथ जिन बातों की आवश्यकता है उन बातों को शामिल करो। महात्मा गांधी की विचारधारा को बाहर किया जा रहा है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दुनिया में घूम घूम करके संविधान को तैयार किया, उन बातों को पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा जा रहा है, और सद्भाव को बिगाड़ने वाली बातों को कोर्स में शामिल किया जाता है। मैं निवेदन करता हूं आप सभी से कि आप सभी अपने स्कूल पर या ऐसे संगठन या वाकफिट के दौरान ऐसे प्रस्ताव को लें, सरकार को भिजवाएं, क्योंकि देश के अंदर एक शिक्षा नीति को तैयार किया जा रहा है अभी, और उसमें कभी संशोधन नहीं होगा। तो कम से कम हमारी पीढ़ी उन विचारों को पढ़े। मैंने एक बात 2 दिन पहले खेजड़ली में कही थी कि आप लोग पर्यावरण के नाम पर दुनिया भर के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करते हैं, दुनिया भर के पुरस्कार को आप लोग बांटते देते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जिन लोगों ने 363 कतारबद्ध होकर कुर्बानियां दी, ऐसी बात को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करते। करोड़ों रुपए का बजट पर्यावरण के नाम पे जाता है, और उसकी पहचान एक गुमनाम आंदोलन की तरह हो गई है। छोटी घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है। ऐसी बातों को भी पाठ्यक्रम में, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी या फिर मेघालय की पहाड़ियों से जैसलमेर के दौरों के बीच जितने सारे बोर्ड है, छोटी क्लासों में शामिल करे, ताकि बच्चा और जरा ये समझ ले कि ऐसा गुमनाम आंदोलन भी इस सृष्टि पर हुआ, और हमें भी इस पर्यावरण को बचाने के लिए, हम पर्यावरण का विज्ञान पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी बातों को शामिल नहीं करते। महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमान लोगों की कहानियों को जितना सम्मान मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ समय बहुत कम है, लेकिन राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का एक प्लेटफॉर्म मिला। बहुत अच्छी खासी संख्या में आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पॉजिटिव सोच के धनी है, इसलिए मैंने मेरे विचार रखे। 2 पंक्तियों के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं कि हम लोग राजस्थान के लोग हैं, उस भूमि से जहां पर महापुरुष वीरों की धरती रही, सूरवीरों की धरती रही, वीरांगनाओं की धरती रही, और बलिदानों की जो भूमि है, उस पर जोश का आना स्वाभाविक होता है। मैं तो सिर्फ यही बात कहता हूं कि इस देश के लिए वैसा पाठ्यक्रम हो जो पूरे भारत की एकता और अखंडता को जिंदा रख सके। मैं 2 लाइनें आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हम है राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। धन्यवाद। जय हिंद।